दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीकेंड मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली फुल डे रूटीन ही है, तो मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ वीकेंड का। आज मॉर्निंग में मैंने उठकर जो भी मेरा रूटीन होता है वो सब मैंने किया है, और अभी मैं आपके साथ अपने प्यारे प्यारे से पौधे शेयर कर रही हूँ जो अभी हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं बालकनी में, ताकि नीचे थोड़ी सी स्पेस हो जाए, क्योंकि अब नेट लगा दिए तो गिरने का डर नहीं है। और पालक मैंने अच्छे से तोड़ के वॉश करके रखी हुई थी, उसका मैं जूस बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले अभी मैं यहाँ पर मॉर्निंग में अब पी रही हूँ नारियल पानी। और नारियल पानी मैं जब भी पीती हूँ, हम लोग जो नारियल लेकर आते हैं ना वो मलाई वाले लेकर आते हैं, ताकि उसकी मलाई भी हम लोग बाद में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि दोनों ही काम हो जाते हैं उससे। और मैं थोड़ा सा नारियल पानी वीर के लिए भी रखती हूँ, क्योंकि अभी तो वो सोया हुआ है, लेकिन जब वो उठेगा तो उसके लिए भी नारियल पानी हो जाएगा। और आज पानी बहुत कम ही निकला था। अभी गर्मियाँ है ना, गर्मियों में नारियल ऐसे ही आते, पानी थोड़ा कम ही निकलता है, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है। जब ठंड होती है ना, ठंड में एकदम 1 गिलास से भी ज़्यादा पानी आ जाता है। और अभी मैं आराम से यहाँ बैठकर मेरा नारियल पानी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि अभी वीर सोया हुआ है, तो जब तक वो सोया हुआ रहता है ना, मैं अच्छे से अपना मी टाइम ले लेती हूँ। और वीर भी आज वॉइस ओवर कर रहा है, तो आप भी समझने की कोशिश करना वीर ने क्या कहा है। और टेबल पर आपको एक फ़्लिपकार्ट का बॉक्स रखा हुआ दिख रहा होगा, और ये 1 से 1.5 महीना हो गया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने हो गए हैं इस बॉक्स को आए हुए। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसे ओपन भी नहीं किया। इसमें हम लोगों ने कार के पीछे पीछे वाली सीट पर बेड ऑर्डर किया था, जो बलून जो एयर वाले बेड होते हैं ना, वो हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने उसे ओपन ही करके नहीं देखा। रिटर्न की तो अब दूर बात हो गई कि वो कैसा आया है। अब तो बस जब हमें नीड होगी कहीं जाने की, तभी उसे बस ओपन करके देखेंगे, जब यूज़ करना होगा कि वो काम का है या नहीं। और बस नारियल पानी पीने के बाद अब मैं यहाँ पर मेरी वॉक कर रही हूँ। और शाम को हम लोग नीचे भी जाते हैं, मैं ट्रेडमिल पर भी वॉक कर लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में से ट्रेडमिल पर वॉक करती हूँ। मेरी वॉक कंप्लीट हो गई है, और जस्ट वॉक करके मैं यहाँ बैठ गई हूँ। आप देख सकते हो स्वेटिंग। और मैंने 6 की स्पीड पर वॉक करी है, तो 20 to 21 मिनट्स में 2 किलोमीटर हो जाता है। आज मैंने जोश जोश में 3 किलोमीटर कर लिया है। रोज़ मैं नॉर्मली 2 किलोमीटर ही करती हूँ, इतना मेरा टारगेट रहता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, लेकिन आज 3 किलोमीटर कर लिया है। मैं धीरे धीरे करके बढ़ा रही हूँ ड्यूरेशन, क्योंकि ये टाइम निकाल पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले उठना पड़ता है, क्योंकि वीर के उठने का टाइम हो जाता है, तो फिर मतलब इतनी देर नहीं कर पाती कंटिन्यू। अभी यहाँ पर ये जो नेट लगी ना, इसकी वजह से ग्रीन ग्रीन रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। अभी मैं आपको जो नॉर्मल वाला लाइट होता है सनलाइट, उसमें दिखाती हूँ मेरा फेस कैसा दिख रहा है। यहाँ मैं आपको नॉर्मल सनलाइट में अपना फेस दिखा रही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं स्किन के लिए क्या करती हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज से ग्लो आता है ना, एक्सरसाइज से जो स्वेटिंग होती है उससे एक अलग ही लेवल का ग्लो आता है। और मेन खेल तो डाइट का होता है। अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है ना, तो आपके साथ बेबी हो तो भी आपके अंदर एनर्जी भी होती है, मतलब इतनी एनर्जी होती है कि आपसे हो पाता है सब कुछ। और आपकी स्किन पर ग्लो भी अच्छे से रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए ना, तो आपको डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी अंदर से अच्छी रहती है ना, आप एक्सरसाइज करते हो, बॉडी अंदर से अच्छी रहेगी, तो ही उसका ग्लो बाहर से भी दिखता है। अपने आप को हेल्दी रखने के 3 फंडे हैं। अपने आप को खुश रखो, अच्छी डाइट लो और अच्छे से एक्सरसाइज करो। ये 3 चीज़ें होगी ना, तो चेहरे पर ग्लो ऑटोमेटिक आता है। अब हैप्पी रहना तो सबके हाथ में होता नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाती है, सामने खड़ी हो जाती है, और हम हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते। कभी अगर आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छे से हैप्पी रह पाते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी है ना, और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी बॉडी अंदर से भी अच्छी रहेगी। और अगर बॉडी आपकी अंदर से अच्छी है, तो आपकी स्किन बाहर से
ऑब्वियसली ग्लो करेगी। यहाँ पर कलर का मैटर नहीं है कि फेयर एंड डार्क कलर का कोई रोल नहीं है। बस अगर आप अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो ना, तो स्किन पर जो ग्लो आता है, कलर कुछ भी हो, लेकिन उसकी बात ही अलग होती है। सो ये मेरी तरफ से आज मैंने मेरा सीक्रेट बता दिया है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखती हूँ, इतनी एनर्जी कैसे आती है। तो उसका रीज़न यही है, हेल्दी डाइट और अच्छे से अपने आप को एक्टिव रखती हूँ मैं। तो अब मैं चिया सीड पुडिंग बनाने वाली हूँ। नॉर्मली पहले मैं क्या करती थी, नारियल पानी, एप्पल खा लेती थी, ड्राई फ्रूट्स खा लेती थी, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करती थी। लेकिन अभी भी मैंने चिया सीड पुडिंग खाना स्टार्ट किया है। 1 to 2 वीक हो गया है मुझे। तो मैंने रात में सोक करके रख दिया था मिल्क में चिया सीड्स को, और अब चलिए उसे बनाते हैं। मेरी वॉक ख़त्म होते ही वीर भी यहाँ उठ गया है और अब मैं उसे नारियल पानी पिला रही हूँ, जो मैंने उसके लिए कप में निकाल कर रखा था। और इसकी मलाई भी वीर को ज़्यादा पसंद है। मतलब नारियल पानी वो इतना अच्छे से नहीं पीता है, कभी कभी पी लेता है, उसका मन होता है तो। लेकिन उसे मलाई बहुत अच्छी लगती है, और मलाई भी जो एकदम पतली पतली सी होती है ना, पानी वाली मलाई, वो बहुत अच्छी लगती है, और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वीर के साथ तो ये है ना कि उससे अच्छे से खाते बन जाता है वो, क्योंकि जो खोपरे जैसी थोड़ी मोटी मलाई होती है, वो तो फिर अच्छे से नहीं खा पाता है वो, एक बार का ही वो बहुत देर तक चबाता रहता है। और अब यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और दूध गर्म करने से पहले जैसे ही दूध हम लोग रिसीव करते हैं, तो मैं छान कर ही उसे तपेले में निकालती हूँ, तपेली में, ताकि वो उसमें कुछ भी गंदगी ना रहे। दूध में अगर कुछ भी कचरा हो तो वो पहले ही निकल जाए। वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई कचरा निकला हो, लेकिन एक बार मुझे शांति मिल जाती है, क्योंकि हम लोग मलाई भी निकालते हैं ना, तो उसमें कुछ कचरा ना चला जाए, इसीलिए मैं दूध को सबसे पहले ही छान कर तपेली में लेती हूँ। और अब यहाँ पर मैं स्मूदी बना रही हूँ। मैं उठते ही सबसे पहले फ्रिज से ये जो स्मूदी का बाउल है वो निकाल लेती हूँ बाहर, ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और दूध में ही मैंने यहाँ पर रात को जब भिगोती हूँ, तो दूध में चिया सीड्स और उसके साथ शहद, अखरोट और काजू, ब्लूबेरीज़ और क्रैनबेरीज़, ये सारी चीज़ें मैं उसी में डाल देती हूँ। कभी कभी किशमिश भी मैं इसी में डाल देती हूँ, अदरवाइज़ कभी कभी अलग से गला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें एप्पल कट करके डाल दिया है, और यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ। मुझे अनार के दाने खाती हूँ मैं, तो वो मुझे अनार के दाने खाना पसंद नहीं है, मैं उसका जूस बनाकर पीती हूँ, इसीलिए हस्बैंड के बाउल में मैंने अनार के दाने डाल दिए हैं। बनाना कट करके डाल रही हूँ। और मेरे पास यहाँ पर अभी सारे सीड्स का मिक्स रखा हुआ है, तो मैं भी वो यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये नहीं है तो फिर मेरे पास सारे सीड्स अलग अलग भी है, तो वो मैं अलग से डालती हूँ। और सारे सीड्स खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होती है ये सारी चीज़ें। ड्राई फ्रूट्स खाना या ये सारे सीड्स खाना बहुत अच्छे होते हैं। और आज मैं शहद डालना भूल गई थी रात में, तो मैं अभी ऊपर से शहद डाल रही हूँ। शहद की जगह मेपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज तक किया नहीं है कि उसका टेस्ट कैसा रहेगा, लेकिन जब करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेपल सिरप का टेस्ट इसके साथ कैसा था। और अभी जब से हम लोगों ने स्मूदी ये चिया सीड पुडिंग खाना स्टार्ट किया है, तब से फिर हम लोग मलाई भी इसी में डाल देते, वरना पहले अलग से खा लेते थे, जब नारियल पानी पीते थे उसी में मलाई डाल लेते थे। लेकिन इसमें डालकर खाने से इसकी रिचनेस और बढ़ जाती है। इसे खाकर ऐसा लगता है जैसे कोई शाही स्वीट डिश खा रहे हो, और एक बाउल में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो दिन भर की टेंशन खत्म हो जाती है कि अरे सीड्स नहीं खाए, फ्रूट्स नहीं खाए, या जो भी हो ना। अगर आप दिन भर बहुत अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे ना, तो ये बाउल बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप दिन भर अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन खा सकते हैं, बार बार आपके पास इतना टाइम है, इतनी एनर्जी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते अपनी हेल्थ को, तो आपको ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ये बहुत हेल्दी है, और मैं धीरे धीरे करके अपना रिव्यू शेयर करूँगी कि मुझे इसे खाने के बाद अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस फील हो रहे हैं। और वैसे मैं दिन भर पानी अच्छे से पीती हूँ, याद कर के पानी पीती हूँ, लेकिन इसे खाने के बाद मैंने एक चीज़ फ़ील की है कि जब से मैं इसे खाने लगी हूँ, तो मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो एक तरह से ये चीज़ अच्छी है कि आप बार बार पानी पीते हो इसे खाने के बाद। और अब यहाँ पर मैं अपना जो बर्तन है वो सेट कर रही हूँ, और अब मैं चुटकी बजाकर यहाँ पर सारे काम आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने चुटकी बजाते ही सारे काम कैसे कर लिए। लेकिन इतना इजी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। ये तो ट्रेंड चल रहा था चुटकी बजाने वाला, तो मैंने ऐसे करके दिखा दिया, और मज़ा आया ऐसे करके दिखाने में। अभी मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ, और हेयर वॉश किया है आज, क्योंकि संडे संडे ही टाइम मिल पाता है। और अभी मैं यहाँ पर ओट्स खा रही हूँ, और ओट्स खाने के बाद मैं वीर को नहलाकर सुला दूँगी।
ये है मसाला ओट्स। मुझे इसी तरह से ओट्स खाना पसंद है और मैं बहुत टाइम से इसे खा रही हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मुझे 1.5 साल तो हो गया है और अभी तक अच्छे से खा पा रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को ओट्स खाने में प्रॉब्लम होती है ना, तो इस तरह से खिचड़ी जैसे बनाकर खाना, आप अच्छे से खा पाओगे। और यहाँ पर मैंने वीर को नहला कर तैयार कर दिया है सुलाने के लिए, और यहाँ पर मैं उसे SBL-21 दे रही हूँ जो उसकी टीदिंग के लिए टेबलेट है। और वीर को सुलाने के बाद मैंने खाना खाया है। तो आज मैंने खाया है कटहल की सब्ज़ी और रोटी, और मैंने एकदम भर के सब्ज़ी खाई है। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं कटहल, लेकिन ठीक है, हर तरह की सब्ज़ी भी खाती रहती हूँ मैं। उसके बाद शाम को आज हम लोग गए थे शौर्य स्मारक, और पता नहीं कैसे वहाँ की क्लिप्स डिलीट हो गई थी। वैसे मैं शौर्य स्मारक का तो एक फुल वीडियो पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ की कुछ अच्छी अच्छी क्लिप्स मैंने ली थी, रील्स बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे वीडियो बने नहीं थे, तो इसीलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स के साथ गए थे डिनर के लिए, और ये जगह बहुत अच्छी थी यार। इसका अभी मुझे नाम नहीं पता, मैं नीचे लिख दूँगी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। और यहाँ पर मैंने मतलब इस जगह पे सारे फ्रूट्स वाले पेड़ थे। मुझे ये अच्छा लगता है कि नॉर्मल जो शो वाले पेड़ होते हैं उनसे अच्छा तो सारे फ्रूट्स वाले पेड़ लगाने चाहिए यार। मैं घर में भी यही कोशिश करती हूँ। मेरे यहाँ सनलाइट नहीं आता है, इसीलिए मैंने किचन गार्डन में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वैसी ही लगा रखी है जो काम की हों। अदरवाइज़ अगर मेरे पास अच्छी सनलाइट अवेलेबल होती तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाती, लेकिन लीची का पेड़ देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों के हिसाब से हमें सही नहीं लग रहा था। फिर हम लोग यहाँ गए थे खाने के लिए। यहाँ पर तो नाम आपको दिख रहा है सामने, और ये जगह भी बहुत ही अच्छी थी और इसके खाने की तारीफ़ की थी हमारे फ्रेंड्स ने, लेकिन आज खाना उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन हाँ ओवरऑल यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है हम लोग और फिर से जाए, फिर मैं फिर से शेयर करूँगी कि वहाँ का रिव्यू कि खाना कैसा था। और यहाँ पर बेस्ट चीज़ ये थी कि सोफ़े एकदम नीचे की साइड लगे हुए थे, तो बच्चे अगर खेल रहे हैं तो भी अच्छा है। वैसे वीर को यहाँ पर थोड़ा सा लग गया था क्योंकि पीछे थोड़ी सी गेपिंग थी, तो वो सोफ़े के साइड से टकरा गया था और मेरे ही हाथ से ऐसा हुआ था। और मुझे ना बहुत गिल्टी फील होता है जब भी वीर को मेरे हाथ से कुछ लग जाता है, लेकिन ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते यार। घर में बचा लेते, लेकिन बाहर कहीं जाकर बच्चों को लग जाता है और बहुत बुरा लगता है कि हम उनका ध्यान नहीं रख पाए। और फिर यहाँ पर अलग अलग तरह की हम लोगों ने चीज़ें बुलवाई थी, लेकिन जो हक्का नूडल्स थे उसका टेस्ट थोड़ा सा ठीक था। और मैं यहाँ पर डेफिनेटली फिर से ज़रूर जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी थी। हमारे फ्रेंड्स ने हमें ये जगह बताई थी, और अब अगर हमें नेक्स्ट टाइम और जाना होगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे जब भी कोई आएगा हमारे घर पर। और यहाँ पर वीर को मैंने आधे घंटे के लिए सुला दिया था, जैसा आपने पहले की क्लिप में देखा था, और अभी वो यहाँ पर उठ गया है, अच्छे से खेल रहा है। उसके लिए मैं घर से अंगूर लेकर आई थी, 2-3 फ्रूट्स लेकर गई थी और दूध की बॉटल लेकर गई थी, तो उसका भी काम चलता जा रहा था क्योंकि बाहर से तो उसने कुछ नहीं खाया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे इस व्लॉग को एडिट करते टाइम बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा लगा आज का ये व्लॉग देखने में। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। सो बने रहिएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।